बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। आपने बहुत खाए होंगे चिकन के, मटन के, बीफ के, लेकिन आज हम जो कोफ्ते बनाएंगे वो सब्ज़ी के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपने वीडियो देखना है बिना स्किप किए, पूरी की पूरी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 1 kg कद्दू लिए हैं मैंने, इनको छील लिया है वॉश करके। अब हम इनको कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करके कद्दू मैंने ये बाउल में डाल लिया है। पानी इसका ये देखिए मैंने सारा रिमूव कर दिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर डालेंगे एक कटी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है ये भी। इसका भी मैंने पानी सारा निकाल दिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल लेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर डाल लेते हैं 4 से 5 चम्मच है ये बेसन। इससे बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, डालूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। टेस्ट के लिए थोड़ी सी हम इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके इसका मेज़ा बना लेंगे। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। यह मेज़ा हमारा ये इसका कद्दू का रेडी हो चुका है। कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। ऐसे करके तो मैं सारी इसकी बॉल्स बना लूँगी ऐसे। इस तरह के कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डालकर मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 ये सारे कोफ्ते डाल देंगे। फ्लेम इधर हमने बिल्कुल मीडियम करनी है ताकि ये अंदर तक कुक हो सके। कोफ्ते हमारे कुक हो रहे हैं। थोड़ी देर मैंने इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया। जब हार्ड हुए हैं तो फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है ताकि दोनों साइडों से ये गोल्डन कलर के हो जाए। इसी तरह साइड चेंज करते हुए हम इनको दोनों साइड से पका लेंगे, बल्कि चारों साइड से पका लेंगे। जी कोफ्ते हमारे माशाल्लाह सारे ही रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इनको साइड पे कर देते हैं, निकाल लेते हैं इस ऑयल से। कढ़ाई से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो निकाल लिया है, सिर्फ 1 कप ऑयल का रखा है वही। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले। ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च और तेज़पात, दालचीनी। इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज़ की टमाटर थी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये डालेंगे और इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। मसाला स्पाइसेस बुनाई हो चुके हैं। ये देखो घी सेपरेट नज़र आने लग गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो हमने सूखी ग्रेवी बना लेनी है। तकरीबन 1 कप पानी डालना है, डालना। तो ये हमारी इधर ग्रेवी जो है ये काफ़ी थिक बन जाएगी। इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी ग्रेवी माशाल्लाह पक रही है, काफ़ी थिक हो गई है माशाल्लाह। अब इसके अंदर हम ये कोफ्ते डाल देते हैं।
और अब हमने इसको सारे में डाल चुके हैं इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम वाले फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं और जो कोफ्ते हैं हमारे वो सॉफ्ट हो जाएं और स्पाइसेस जो हैं उनके अंदर चले जाएं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। उम्मीद है आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।